टीवी न्यूज चैनल। बहराइच 2014 बैच की आईपीएस वृंदा शुक्ला ने बहराइच पुलिस अधीक्षक का चार्ज लेते ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया, जिले में नशे के सौदागरों से लेकर खनन माफियाओं, महिला उत्पीड़न पर बहराइच पुलिस की रहेगी पौनी नज़र। साथ वार्ता के दौरान महिला उत्पीड़न में फर्जी मुकदमे में फंसाने वाले बेकसूरों पर भी तीव्र दृष्टि रहेगी। बहराइच पुलिस कप्तान ने साफ लफ्जों में मादक पदार्थ व शराब माफियों पर कानूनी शिकंजा कसने पर बल दिया। पुलिस कप्तान ने माफियाओं पर बोला कि हमारी हर तरह के अपराधियों माफियाओं पर नकेल कसकर जो कार्रवाई बहराइच पुलिस के द्वारा की जाएगी वो कार्रवाई खुद बोलेगी। इस बात के साथ पुलिस अधीक्षक ने बहराइच की आवाम व खासकर महिलाओं को संदेश देते हुए कहा कि महिला उत्पीड़न के खिलाफ जमकर बोले, किसी भी तरह की उत्पीड़न कतई बर्दाश्त न करे। बहराइच पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सीओ क्षेत्राधिकारी गण मौजूद रहे। बहराइच ब्यूरो मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। तत्परता से, निष्पक्षता से अपनी कार्रवाई करें। दूसरा, क्योंकि लोकसभा चुनाव जल्द ही अनाउंस होने वाले हैं और कुछ ही माह में आयोजित किए जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि निष्पक्ष निर्वाचन करवाने में पुलिस अपना पूर्ण सहयोग दे और सकुशल संपन्न कराए। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर इस दौरान दुरुस्त बना रहे ताकि निर्वाचन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा न आए। तीसरा, जैसे कि आप सभी विदित हैं, नेपाल के साथ इस जनपद का बहुत लंबा बॉर्डर है जो कि एक अनोखी संवेदनशीलता पैदा करता है, जो लगभग 110 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो उसके दृष्टिगत भी हम यही चाहेंगे कि पुलिस अपनी एक सतर्कता बनाए रखे। जैसे मादक पदार्थों की तस्करी वहां से होती है, बहुत संभावित है कि कभी भी आर्म्स की तस्करी भी हो सकती है, मानव तस्करी भी हो सकती है। तो इस तरह का कोई भी ट्रेंड पैदा ना हो जो अभी नहीं होता है, उसके लिए पुलिस दुरुस्त रहे, अपनी अभिसूचना तंत्र को विकसित निरंतर करती रहे ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट होने के दृष्टिगत जो संवेदनशीलताएं हैं उनको हम सदैव नियंत्रित रख सकें। और एक जो मेरी मुख्य निजी प्राथमिकता है वो ये है कि जो महिला संबंधी अपराध है उस पर बहुत तत्परता से कार्रवाई हो। यही एक सबसे बड़ा संकेत होता है समाज में जिससे इसको नियंत्रित किया जाता है कि पुलिस बख्शेगी नहीं और जैसे ही अपराध हो उसमें साथ ही साथ गिरफ्तारियां हो। और साथ ही आजकल क्योंकि महिला संबंधी कानून जो है उनका दुरुपयोग भी बहुत है, तो एक इस चीज के लिए भी मैं चाहूंगी कि पुलिस कटिबद्ध रहे कि हम किसी भी निर्दोष व्यक्ति को ना फंसने दें। बहुत अक्सर ये होता है कि दुरुपयोग होता है और जो गलत बयान महिला द्वारा दिए जाते हैं उसके आधार पर निर्दोषों के विरुद्ध कार्रवाई होती है। तो हम यही प्रयास करेंगे कि हमारी कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष हो और जो कानून का उपयोग है वो सही रूप से हो सके। धन्यवाद। बहन, बाइट को लेकर के क्या आपकी नहीं हुई है, पर ये जो आपने पॉइंट रेस किया इसको मैं जरूर डिस्कस करूंगी। और ये मुझे लगता है कि इस चीज को कभी भी बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। अक्सर हम ये कहते हैं कि अरे तस्करी नहीं हो रही है और लड़कियां भाग रही हैं, लेकिन किसी भी एक केस को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ऊपर से लग सकता है कि भागने का केस है लेकिन बाद में वो बहुत जल्दी ट्रैफिकिंग में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि हर 363 के केस को बहुत गहराई से देखना चाहिए। और अपनी पूर्व की नियुक्तियों में मैंने प्रयास भी यही किया है कि हम अधिक से अधिक संख्या में पहले लड़की की बरामदगी करें। बालिग भी है वो एक बार बयान दे, स्पष्ट हो कि वो किन सर्कमस्टेंसेस में है, कोई तस्करी का थ्रेट तो नहीं है, अन्य उनके साथ कोई अपराध होने का थ्रेट नहीं है, और उसके बाद फिर वो जिसके साथ जाना चाहे उनको सपोर्ट किया जाए। तो एसएसपी के साथ भी हम इस चीज को टेकअप करेंगे कि एक विधिवत जो कार्रवाई है वो जरूर हो। और यदि एसएसपी के संज्ञान में इस प्रकार के प्रकरण आ रहे हैं तो अनिवार्य रूप से लोकल पुलिस को उनकी रिपोर्टिंग जरूर हो ताकि फिर जो एक विधिक कार्रवाई है वो हम सुनिश्चित करने के बाद ही अग्रिम जो भी उसमें निर्णय है लिया जाए। तो करना बहुत मुश्किल होता है। हमारी प्राथमिकता होती है कि हम फ्रॉड का पैसा रुकवाएं और अब इसमें बहुत से पोर्टल्स विकसित हो गए हैं जिसमें सारे पेमेंट गेटवेज जुड़े हैं, बैंक्स जुड़े हैं, बहुत भारी संख्या में पैसा रुकवाया भी जाता है और पीड़ित व्यक्तियों के बैंक में लौटाया भी जाता है। जिस जनपद से मैं आ रही हूँ वहाँ हमने बड़ी संख्या में ऐसा किया है। आने वाले दिनों में मैं देख लूंगी यदि हमारे थानों में जो साइबर हेल्प डेस्क संचालित हैं उनमें हमारे पुलिसकर्मी एडिक्वेटली ट्रेन नहीं है और नहीं कर पा रहे हैं तो हम विशेषज्ञों को बुला के उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि एटलीस्ट ये एक बड़ी संख्या में होना शुरू हो जाए।
जहां तक साइबर थानों की बात है, पूरे प्रदेश का ये एक ट्रेंड है कि जल्द ही उन सभी का एक साथ इनॉग्रेशन होने वाला है और उनका काम जो है पाइपलाइन में है। CCTNS के नोड्स डेवलप किए जा रहे हैं, कनेक्टिविटी दी जा रही है ताकि डायरेक्ट FIRs जो अभी विभिन्न थानों में पंजीकृत हो रही है वो वहां पे हो जाए। और उसके बाद उसमें भी निकट भविष्य में हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि जनपद में जो अभी सबसे इस फील्ड में जो सबसे कार्यकुशल पुलिसकर्मी है उनको चिन्हित करके वहां पे पोस्ट करें और उनको और फर्दर ट्रेनिंग दिलवाएं ताकि जो थोड़े से टीडियस क्राइम्स हैं जो अभी हम नहीं खोल पा रहे हैं, भविष्य में हम उनको भी इन्वेस्टिगेट करने में सफल होंगे। लीग में एक बैठक रखी है सभी गेस्टेड अधिकारियों के साथ, सभी SOs के साथ, सभी चौकी प्रभारियों के साथ। तो ये जो आपने विषय फ्लैग किया है इसमें मैं बहुत स्ट्रिक्टली कह रही थी कि मैं चाहूंगी कि हम सभी लोग COG फोन्स अटेंड करें, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। और यदि उसके बाद भविष्य में कोई विशेष रूप से इस प्रकार की घटना आपके संज्ञान में आती है तो आप जरूर मुझे बताइए। आप जो फ्लैग कर रहे हैं ये पूरे प्रदेश का ट्रेंड बनता जा रहा है, अन्य प्रदेशों का भी ट्रेंड बनता जा रहा है। एक तो इसमें मैं बहुत फ्रैंकली कहूंगी कि इस तरह के सिचुएशन में महिला अधिकारी होने का बहुत एडवांटेज होता है, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि आप असंवेदनशील हो रहे हैं। इसलिए पूर्व में भी मैंने कई प्रकरणों में इसमें जी मेरी प्राथमिकता यही है कि बहराइच पुलिस एक संवेदनशील, निष्पक्ष और तत्परता से कार्रवाई करने वाली पुलिस के रूप में जानी जाए और जब भी कोई सही घटना होती है तत्काल उसका संज्ञान लेके उचित विधिक कार्रवाई करें ताकि जो अनावश्यक मामले बढ़ते हैं, आरोप प्रत्यारोप का एक सिलसिला शुरू होता है, कानून का दुरुपयोग होता है, उससे बचा जा सकता है। इसी के साथ साथ लोकसभा निर्वाचन जल्द ही अनाउंस होने वाला है, उसको दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाना और एक निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित कराना भी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है। महिला संबंधी अपराधों में बच्चों के साथ होने वाले अपराध, अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित अपराधों में भी हमारी संवेदनशीलता, तत्परता, सही कार्रवाई करना, इसके लिए कटिबद्ध रहेंगे। और जो बहराइच में कितना लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके दृष्टिगत जो संवेदनशीलता है, अपराध की संभावनाएं